सरपंच की बजाय बादशाह बन गया। पूरे गांव को जो है ना ये जो है ना गुमराह करने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा, गलियों पे भी कब्जे करवाने लगा, जोड़ों पे भी कब्जे करवाने लगा। कोई शिकायत लेके जावे तो विधायक के सामने जो है ना इंसल्ट करने लगा। विधायक कहता है कि भाई हमारा तो सीएम सैनी बनया हुआ है, आप भी नहीं कुछ करोगे, बढ़ाना भी नहीं कुछ करेगा तो हम तो लट चढ़वा कर सीएम से करवा लेंगे। ये इसने चुगली की सरेआम। युवा पीढ़ी भटक ना जाए, मेहनत करने वाले तो आदमी जो है ना एक एक सनद को तरसते हैं, और डांगर ढोरों के गले में दो दो सनदों का लटकना बड़े आश्चर्य का विषय है। 2018 में 10वीं पास की तो 2016 का इलेक्शन इन्होंने कैसे लड़ा? इलेक्शन लड़ा, उसमें जो जन्म तिथि है इसकी, उसमें 1984, जबकि इसके क्लास फेलो 1984 में 10वीं कर चुके हैं और ये जन्म लेता है। फिर इसकी 420सी। देख रहे हैं सिटी टाइल का, और फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत के चुलकाना गांव से, जहां पर चुलकाना गांव के मौजूदा सरपंच पर कई धाराओं में जो है फर्जीवाड़े के आरोप लगने के साथ साथ जो है उन पर मामला दर्ज हुआ है। किस तरह के आरोप हैं, फिलहाल हमारे साथ शिकायतकर्ता ऋषिपाल सैनी मौजूद हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके हाथ में हैं, और कई दिनों तक, काफी वक्त तक जो है इन्हें संघर्ष करने में लगा, और एक के बाद एक कर कागजात और डॉक्यूमेंट्स जो है वो खंगालते हुए आखिरकार जिन शिकायतों पर इन्हें आपत्ति थी, जिन डॉक्यूमेंट्स पर इन्हें आपत्ति थी, उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हुए जांच हुई, और जांच के बाद जो है सरपंच पर 420 धारा सहित कई संगीन धाराओं में जो है वो मामला दर्ज हुआ है। ऋषिपाल जी, क्या कुछ शिकायत है, एक बार बता दीजिए, किन आधार पर आपने ये जो है शिकायत दी और क्या कुछ इसमें कार्रवाई रही? सबसे पहले तो ये आपको, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। दरअसल क्या हुआ जी, इस व्यक्ति ने 2016 में भी चुनाव लड़ा सरपंची पद के लिए, और 2022 में भी। इन्होंने अपनी अंडरटेकिंग में लिखा कि मैंने जो 2022 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसमें अंडरटेकिंग में लिखा कि मैंने 2018 में 10वीं पास की। ये है वो मैट्रिक नेशनल ओपन विद्यालय संस्थान 2018। तो यहीं से जो है ना सारा मामला उजागर होता है। जब 10वीं पास की शर्त थी, इन्होंने 2018 में 10वीं पास की, तो 2016 का इलेक्शन इन्होंने कैसे लड़ा? तो इस मामले की तह तक जाने के लिए हमने आरटीआई लगाई, उसमें इसके खिलाफ दस्तावेज मिले, एक नहीं दो दो सनद मिली। ये व्यक्ति हमारे साथ भी पढ़ा बालकपन में। हमने 1984 में 10वीं कर ली, और ये 1984 में पैदा होता है। घर का बेदी लंका डाए, अपने साथियों को भी झूठ बोल रहा है, ये गुमराह कर रहा। और फिर इसने क्या किया, जो 2016 में इलेक्शन लड़ा, उसमें जो जन्म तिथि है इसकी, उसमें 1984, जबकि इसके क्लास फेलो 1984 में 10वीं कर चुके हैं और ये जन्म लेता है। फिर इसकी 420सी। ये कहता है कि भाई दूसरी सनद में 1973 में मैंने जन्म लिया, बैक डेट में जाके इसने जन्म लिया। यानी पूरे सिस्टम को, पूरे तंत्र को इसने गुमराह किया। पहली बात तो विद्या ददाति विनयम, सभी जानते हैं विद्या से विनम्रता आती है। ये सरपंच गांव ने ये सोच के बना था, भाई चलो गरीब आदमी है बना दो। इसने काफी कूड़ा करकट उठाया था गांव का, और ये सरपंच की बजाय बादशाह बन गया। पूरे गांव को जो है ना ये जो है ना गुमराह करने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा, गलियों पे भी कब्जे करवाने लगा, जोड़ों पे भी कब्जे करवाने लगा। कोई शिकायत लेके जावे तो विधायक के सामने जो है ना इंसल्ट करने लगा, विधायक के ऊपर भी कब्जा कर लिया इसने। जो भी व्यक्ति जो है ना विधायक के पास जाता है, सबकी जो है ना उनके सामने भी इंसल्ट करता है। ये उल्टे सीधे जो है ना आरोप लगाता है। कभी कहता जाओ, ये तो उल्टी सीधे आरोप ये कहता है कि भाई हमारा तो सीएम सैनी बनया हुआ है, आप भी नहीं कुछ करोगे, बढ़ाना भी नहीं कुछ करेगा तो हम तो लट चढ़वा कर सीएम से करवा लेंगे। ये इसने चुगली की सरेआम। कोई काम करे ना करे कोई बात नहीं,
लेकिन लीगल काम तो करो। इसने गांव की गलियों पे भी कब्जा किया, जोड़ों पे भी कब्जा किया, और स्थानीय विधायक के ऊपर भी दोनों भाइयों ने कब्जा कर रखा। ये किसी से मिलने ही नहीं देते, आवाज उन तक पहुंचने ही नहीं देते। मैंने विधायक से भी कब्जा छड़वाया इसका। गांववासी जितनी हमारी औकात थी उसी के हिसाब से इसकी 420 एकत्रित की। हमने चुनाव आयोग को भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी को भी लिखा। उन्होंने इसकी इंक्वायरी उसको नेशनल ओपन स्कूल के चेयरमैन को भी भेज रखी है। इलेक्शन कमीशन ने भी उनको भी भेज रखी है, और यहाँ हरियाणा सरकार को भी भेज रखी है। अब ये मामला सारा आपके सामने है जी, ठीक है। कभी और कोई गलत परंपरा ना पड़ जाए, युवा पीढ़ी भटक ना जाए। मेहनत करने वाले तो आदमी जो है ना एक एक सनद को तरसते हैं, और डांगर ढोरों के गले में दो सनदों का लटकना बड़े आश्चर्य का विषय है। निपदाय विलिंदाबड़, यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड। सैनी साहब, इसमें जो दोनों सनद है, जो मार्कशीट है, इसमें फर्जी कौन सी है या दोनों ठीक है? क्या मानते हैं, कौन सी ठीक लगती है आपको, या दोनों ही गलत है? जैसे इन्होंने पहले 10वीं पास की है वही रखते। अगर इसने दोबारा करनी थी तो इम्प्रूवमेंट करते, अपने डॉक्यूमेंटों में जो है ना इसमें कोई सुधार करवाते, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देते, वो रखते सेम। और भी हम ये कहना चाहेंगे आपको, अगर आपने नाम चेंज करवाना तो गजट नोटिफिकेशन होता है उसके लिए। पत्रकार भाइयों को पता ही है, अखबारों में निकलती है, छपती है, तब जाके जो है ना उसमें सुधार होता है। और इसने तो घर बैठ के सब कुछ कर लिया। और यही नहीं, इसके छोटे भाई की भी जो है ना फर्जी है। उसने भी एक बार जो है ना रेलवे में कहीं भर्ती का नंबर आया था और वहाँ से छोड़ के बाज आया था, कभी पर्चा दर्ज हो जाए। इनके यहाँ तो जी बहुत सारी मिलेंगी। अच्छा, और भी मिलेंगी। जो एफआईआर दर्ज हुई वो आसानी से होगी या संघर्ष करना पड़ा? बड़ा संघर्ष करना पड़ा जी। कई महीने पहले हमने जो है ना इनकी एप्लीकेशनें दी और पॉलिटिकल अप्रोच पे ये दबवाता रहा। आखिर हमने जो है ना सीएम साहब के दरबार में जाना पड़ा, उधर चुनाव आयोग दिल्ली जाना पड़ा, शिक्षा मंत्री दिल्ली जाना पड़ा, भारत सरकार, चारों तरफ से जो है ना घेराबंदी होके तब ये शिकारी जो है ना शिकार बना है। अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं जी, युवा पीढ़ी मेहनत करे, पढ़ाई करे, अच्छे नंबर ले, और ऐसे डांगर डोर भी अगर सनद लेके गलियों में घूमेंगे तो क्या होगा इस भारतवर्ष का, इस जगत गुरु का क्या हाल होगा। ऐसे तो बदनामी हो जाएगी पूरे देश में, इस देश की। तो सभी भाइयों से यही गुजारिश करेंगे हम कि भैया मेहनत करो, और मेहनत का ही फल जो है ना मीठा होता है। किस तरह मतलब कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को? ये मामला तो दर्ज हो गया, अब ये गिरफ्तार। हम तो ये चाहते हैं जिनको अरेस्ट करो, सारा गांव देखे, सारा देश देखे भाई गलत कार्यों का नतीजा क्या होता है। और कार्यकाल ठीक चल रहा है इनका, जो चुनाव जीता है सरपंच 3 साल, तो पूरा गांव परेशान है जी, पूरा गांव परेशान है। सरपंच कम और शिकारी ज्यादा हो गया, ये पूरे गांव का शिकार करने लग गया, और शिकारी का भी कई बार शिकार हो जाता है। तो देख पा रहे कि सरपंच पर जो है वो गंभीर धाराओं में फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसके बाद पुलिस जो है इस मामले में, हालांकि गिरफ्तारी की तलवार जो है चुलकाना गांव के सरपंच पर लटकी हुई है, गिरफ्तार उन्हें कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।